नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी अच्छे से करिएगा, जी जान से करिएगा, लगन के साथ करिएगा, मेहनत के साथ करिएगा, ईमानदारी के साथ करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। सिलेक्शन हमारा काम है कि आपको सिलेक्शन दिलाना। जो आपका पैटर्न है, विभाग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे से आपकी तैयारी करवाना है ना। क्या क्या आपको जरूरत पड़ सकती है, कितने अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी हमारी है। बाकी पढ़ना आपके हाथ में है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, हम कितना भी यहाँ पे कितने भी क्लास ले लेंगे, यदि आप अपनी ईमानदारी से लगन से नहीं पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। इसलिए आप खुद को, अपने आप को, जिस पोस्ट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पोस्ट के मुकाम तक अपने आप को सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं, जैसे आप यदि पीएएसए की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्टल असिस्टेंट के पद पर आपको नींद में सब सपना आना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी के लिए आप हकदार हैं, जिसके लिए आप पाना चाहते हैं। ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने अंतरात्मा में सोच लेंगे कि हमें ये चीज करना है। जब तक नहीं ऐसा सोचेंगे तब तक सिलेक्शन होना असंभव है, कंपटीशन बहुत है। इसलिए आप दिलो जान से लगिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके अब आते हैं, सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो हम बताए हैं, जो हम सिखा रहे हैं, उस चीजों को आप अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे भी आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। पोस्टल वाला आपके साथ है, क्योंकि पूरे प्रमोशन की जिम्मेदारी पोस्टल वाला उठा रहा है आपके लिए। तो चलिए आते हैं बेसिक सिलेबस की ओर। सिलेबस में बहुत कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसा कि एक ऐसा चैप्टर था अभी पीछे जो पढ़े हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, था कि नहीं था? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 ये ऐसा चैप्टर था जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन था, चाहे वो पीएएसए का हो, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, चाहे वो एमटीएस का हो। तीनों में ये चीजें कॉमन होती हैं, पूछी जाती हैं। इसी तरह से आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी तीनों में कॉमन है, तीनों एग्जाम के लिए पूछा जाता है। हाँ, सबका नंबर अलग अलग है। पोस्टमैन और एमटीएस के लिए यहां से 10 प्रश्न बनेंगे, यानी 20 नंबर का पूछा जाएगा। और पीएएसए के लिए यहां से 10 प्रश्न बनेंगे और 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। पीएएसए का 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और पोस्टमैन एमटीएस का 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये सिलेबस में हम आपको पहले बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार जानकारी दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए या जानकारी होना चाहिए कि यहां से कितने नंबर का आएगा। तो यहां से एमटीएस और पोस्टमैन के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर का आएगा। पीएएसए के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर का ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? अब पीओजी गाइड पार्ट 1 बहुत सारी चीजें आप पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, यदि ईमानदारी से पढ़े होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, बहुत आसान हलवा लगने वाला है, कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको ना बने। यदि आप हकीकत में, सच्ची बता रहे हैं, यदि आप हकीकत में पीओजी गाइड पार्ट 1 सही से पढ़े हैं तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्टेड लगेगा। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों में बहुत सारे परिवर्तन विभाग द्वारा, जो रूल एंड रेगुलेशन 2024 का 16 दिसंबर को जारी हुआ था, 205 पन्ने का है वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आज की डेट में कर दिए गए। बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में यदि आप पहले पढ़े रहे होंगे तो उनको हटा दिया गया है, कुछ चीजों को ऐड कर दिया गया है, कुछ का टैरिफ चेंज हो गया है, कुछ का कुछ भी, मतलब इस तरह से जैसे टैरिफ चेंज हो गया, नए टॉपिक जोड़ दिए गए, पुराने टॉपिक कुछ हटा दिए गए, है ना। तो ये सारे चेंजेस, परिवर्तन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में
किया गया है। पीओजी गाइड में पार्ट 1 में कम था, पर इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो लोग पहले से एक बार पढ़ चुके हैं तो वो अच्छे से समझेंगे, जहां पे परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी क्लियर होगा वहां से हम क्लियर करेंगे कि क्या चीज यहाँ पे बदलाव हुआ है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाएं। तो इसमें क्या होता है कि पिछली बार भी यदि आपके पास हमारा नोट्स होगा तो कुछ इसी तरह से हमने एक लेआउट के माध्यम से बताया था। कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ते हैं, चाहे वो पीओजी गाइड पार्ट 1 हो, चाहे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो, तो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण होता है बताइए? आप सोच के बताइए खुद ही, क्या होता है? यानी कोई भी आप बुक परचेस करते होंगे, जो किताब आप खरीदते होंगे, कोई सा भी खरीदेंगे, है ना, स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे कंपटीशन की हो, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आपको इंडेक्स देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? इंडेक्स में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर हम वही बोलने वाले हैं, वही करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लगभग 120-25 पन्ने का किताब है, उसी को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स जानना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको जानना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ना चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए कुछ भी हम आपको पढ़ाते चले गए तो आपकी कुछ चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगा है, तब जाके आप यहां तक पहुंचे हैं, है ना। तो आइए, जैसे पीओजी गाइड पार्ट 1 में हम क्लास बाय क्लास पढ़ाते थे, वहां पे आपको हम सिलेबस भी दिखाते थे, उसी तरह से यहां भी सिलेबस दिखाएंगे। सबसे पहले तो सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जैसे ही इनके आगे हम अंदर प्रवेश करेंगे, है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, तो सिलेबस के साथ में आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठने लगेगी धीरे धीरे कि हाँ ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हमको पढ़ना है। तब बहुत आसान लगने लगेगा। अभी इसको कचड़ा कर देंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे साथ ध्यान से जुड़िएगा और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिएगा, सब सही हो जाएगा, आपको हर चीज बनने लगेगा। तो आते हैं सिलेबस में। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमको 5 चीजें पढ़ना है। कितनी चीजें पढ़ना है? 5। कौन कौन सी? मेल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आता है, बात आएगी मेल्स के बारे में जानेंगे। दूसरा, बिजनेस के बारे में जानेंगे। तीसरा, बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में जानेंगे। चौथा, इंश्योरेंस के बारे में। और पांचवा, स्टैम्प्स के बारे में। ठीक है, कितनी चीजें हमको पढ़ना है इसमें? ये हमारे मेन टॉपिक हो गए। कौन कौन से? मान लीजिए कि ये चैप्टर हो गए। चैप्टर 1 मेल्स, चैप्टर 2 बिजनेस, चैप्टर 3 बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस, चैप्टर 4 इंश्योरेंस, चैप्टर 5 स्टैम्प्स। 5 चैप्टर पढ़ेंगे। और हर चैप्टर में देखिए, हर चैप्टर या लेसन बोलिए, उसके अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। ये आपका मेन चैप्टर हो गया, अब इसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर होंगे। कैसे? यदि आप मेल्स पढ़ेंगे तो मेल्स में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये इसका मार्किंग किया हुआ है, ये नीचे आएंगे, यहां पे पूरा दिखेगा। मेल्स में हम 3 चीज पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर में सब चैप्टर हो गया, टॉपिक में सब टॉपिक हो गया। क्या? मेल्स में 3 तरह के मेल्स पढ़ेंगे। प्रीमियम मेल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दूसरा डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, तीसरा इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। क्लियर? कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले तो 5 चैप्टर पढ़ेंगे, मेल्स, बिजनेस, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस एंड स्टैम्प। अब मेल की पहले चर्चा करेंगे कि मेल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेल में 3 तरह के हम पढ़ेंगे, सब टॉपिक हैं। प्रीमियम मेल प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट्स और तीसरा इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स। प्रीमियम में क्या क्या आएगा? अब यहां पे फिर 4 चीजें पढ़ना है। स्पीड पोस्ट, डोमेस्टिक, इंडिया पोस्ट पार्सल, कॉन्ट्रैक्चुअल, लॉजिस्टिक पोस्ट और डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल। यहां से ये 4 चीजें पढ़ेंगे। किसमें? मेल के अंदर जाएंगे तो प्रीमियम मेल प्रोडक्ट मिलेगा, प्रीमियम मेल प्रोडक्ट में ये 4 चीजें पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे
तो क्या क्या पढ़ना है? लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, पीरियोडिकल पोस्ट, रजिस्टर्ड न्यूज पेपर, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल के तौर पे। अभी क्या था इसके पहले? इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल, ये प्रीमियम में था, और ये इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है भैया, अलग अलग है ना। वो प्रीमियम मेल प्रोडक्ट में था, ये डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट में है। डोमेस्टिक यानी होता है घरेलू, प्रीमियम यानी होता है उत्पादित, जिससे प्रीमियम आता है, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय। इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, ज्ञान पोस्ट इस बार आया हुआ है, पिछली बार भी था, अभी ऐड हुआ है, और सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां से भी कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा के तौर पर हम आपको बताएंगे। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे नंबर पे, इंटरनेशनल मेल सर्विसेज, है ना। क्या क्या था? फिर से आइए, मेल्स, बिजनेस, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स। मेल्स में प्रीमियम मेल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट। अब आते हैं इंटरनेशनल मेल सर्विसेज की। इंटरनेशनल मेल सर्विसेज में इंटरनेशनल लेटर, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, ईएमएस स्पीड पोस्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सिस्टम, और मोर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। मोर की स्पेलिंग MORE होती है, ठीक है। तो ये चीजें हमको मेल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बिजनेस में क्या पढ़ेंगे? बिजनेस में आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है चैप्टर आपका, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। BNPL, स्पीड पोस्ट, डिस्काउंट स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे, COD फैसिलिटी इसको समझेंगे, बिजनेस पोस्ट जानेंगे, मीडिया पोस्ट क्या होता है जानेंगे, डायरेक्ट पोस्ट, ई पेमेंट या ई बिल इसको समझेंगे, ई पोस्ट, और इसमें भी कुछ अदर टॉपिक्स हैं, उनको भी कंफर्म करना है, उनको भी तैयार करना है। हाँ, अदर टॉपिक्स में डाकघर आधार सेवा केंद्र के बारे में जानेंगे, गंगा जल सर्विस के बारे में, पासपोर्ट सेवा केंद्र, और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो रेलवे में रिजर्वेशन रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है विभाग द्वारा किया जाता है, और हॉली ब्लेसिंग्स के इसको पढ़ेंगे। और 10वें नंबर पे हम लास्ट में टैरिफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। टैरिफ जैसे ही आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये जैसे लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, डोमेस्टिक, ये सब चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे भी टैरिफ पढ़ेंगे, और लास्ट में सबका आपका निचोड़ एक टैरिफ का क्लास अलग से रहेगा, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस में आइए, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पढ़ेंगे, EMO पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर IMT, म्यूचुअल फंड्स, IPO के बारे में जानेंगे, और फील्ड पोस्ट ऑफिस इसको समझेंगे, NPS, ECS और IPPB के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस में आएंगे तो PLI, RPLI, जन सुरक्षा योजना जो था वो इंश्योरेंस में आ चुका है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये PMSBY और APY अटल पेंशन योजना, ये जन सुरक्षा स्कीम में पढ़ेंगे। ये पहले किस में था? बैंकिंग एंड रेमिटेंस में था, पर इस बार ये इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैम्प्स, लास्ट आपका जो लेसन है, चैप्टर है स्टैम्प्स, इसमें फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, कॉमरेटिव स्टैम्प्स, डेफिनेटिव स्टैम्प, स्पेशल टिकट्स, ज्वाइंट इशू स्टैम्प, माई स्टैम्प, और दीनदयाल स्पर्श योजना DDSY, इतना हमको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ना है। जब इतना पढ़ लेंगे तब आपका 10 क्वेश्चन क्लियर होगा, और 10 का इसमें आपको 20 मिलेगा, और PSA में 10 का 10 मिलेगा। तो ये 20 में 20 नंबर लाना ही लाना है, इसको कहीं से गलत नहीं करना है। यही सब तो स्कोरिंग है। POG गाइड पार्ट 1 में पूरा बनना चाहिए, यानी डिपार्टमेंटल जो भी पूछेगा उसको आपको 100% कवर करना है। पोस्टमैन और MTS विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। PSA में डिपार्टमेंटल 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, उसमें एक आध दो अगर गलत भी हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, पर 100% कवर करने का प्रयास उसमें भी करेंगे। पर POG गाइड पार्ट 1 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहां से तो गलत ही नहीं करना है। ये 20 का 20 नंबर चाहिए हमको, यदि सिलेक्शन लेना है तो। गलत होगा जहां पे होगा, पर यहां पे नहीं गलत करना है, ठीक है। इसीलिए इन सब चीजों को अच्छे से कवर करेंगे, और
ईमानदारी से पढ़ेंगे। कितना समझ में आ गया? तो ये रहा आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का चैप्टर लेआउट यानी इंडेक्सिंग। क्या क्या हमको पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें आगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल्स में आएंगे, है ना। चलिए आइए यहां से। पहले नंबर पे क्या बताया था? मेल्स। मेल्स में प्रीमियम मेल प्रोडक्ट। भाई मेल्स में क्या बताया था? प्रीमियम मेल प्रोडक्ट। तो प्रीमियम मेल प्रोडक्ट में 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक, इंडिया पोस्ट पार्सल, कॉन्ट्रेक्चुअल, लॉजिस्टिक पोस्ट और डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल। तो प्रीमियम मेल में पहले नंबर पे आइए स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक या घरेलू दस्तावेज, पार्सल नहीं, स्पीड पोस्ट पार्सल नहीं, स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक में आपको ये दस्तावेज, स्पीड पोस्ट दस्तावेज की बात कर रहा है, लेटर की बात कर रहा है, पत्र की बात कर रहा है, पार्सल की बात नहीं कर रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक लेटर में। चलिए ओवरव्यू उसका समझिए क्या क्या होता है। डाक विभाग ने 1 अगस्त 1986 को 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी। भाई विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब किया गया था? पूछ लेता है कभी कभी। 1 अगस्त 1986 को बिठा लीजिए। इसमें ऐसा क्यों हुआ स्पीड पोस्ट? इसमें क्या होता है कि पत्रों की तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। कोई भी हमारे भाई बहन हैं अगर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, विभाग से जुड़े हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि वो लेटर, पत्र, स्पीड पोस्ट के बारे में ना सुने हों। स्पीड पोस्ट हमारे पोस्ट ऑफिस विभाग की सबसे सराहनीय, सबसे भरोसेमंद, बहुत तेज व्यवस्था है। तेज इतना है कि तेजस विमान फेल हो जाए। ठीक है, अब तो 24 घंटे में ही डिलीवरी होने का आदेश है भैया, 24 घंटे में, 48 घंटे में कुछ कंडीशंस में, है ना। तो तेज ऐसा कि मिसाइल फेल हो जाए। जय हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिंधिया साहब की, ऐसे ही विभाग को आगे बढ़ाते रहें, है ना। तो ये चीजें होती हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि देश भर में जल्द से जल्द पत्रों की तेज भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, स्पीड पोस्ट के अंतर्गत कुछ छोटा सा जो शुल्क है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। पूरे भारत देश में 47 रुपए स्पीड पोस्ट का चार्ज है और जीएसटी का अलग से 18% लिया जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपका मान लीजिए कि 53 रुपए के आसपास बनता है। स्थानीय डिलीवरी, लोकल डिलीवरी के लिए 19 रुपए चार्ज है। पहले ये 15 रुपए चार्ज था, 19 कर दिया गया है, मतलब 4 रुपए हो गया प्लस, यानी 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इसमें लागू होने पर जीएसटी जो चार्ज है वो अलग से लगेगा। ठीक है, मगर ये किसके लिए था? 50 ग्राम के लेख कंसाइनमेंट के लिए, 50 ग्राम के आर्टिकल के लिए है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज था जो बताना जरूरी था, इसलिए यहां पे बताया गया है। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो ये हमारा सिलेबस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो सिलेबस है, ये आपको अपडेटेड जो हमारा इंडिया पोस्ट का वेबसाइट है, indiapost.org, जो इस तरह से वेबसाइट है, तो वहां से इसको पूरा चीज, एक एक चीज हमने, है ना, पूरा एक एक चीज वहां से ही उठाकर इसको बनाया गया है। क्योंकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अपडेटेड इंडिया पोस्ट के वेबसाइट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये फुली अपडेटेड है। आपको वेबसाइट से कुछ भी देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर अपडेट होता है तो हम आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से हम सूचना आपको देंगे। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल इसी को आपको ध्यान में रखना है। A to Z कोई भी एक भी चीज वहां से नहीं ड्रॉप होगा, वहां से नहीं छोड़ा गया है, हर चीज को यहाँ पे शामिल किया गया है ना। इंडिया पोस्ट का वेबसाइट आपको देखने की जरूरत नहीं है ना, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये हो गया स्पीड पोस्ट के बारे में। अब स्पीड पोस्ट की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। सबसे पहले तो ये विशेषता जुड़ गई कि ओटीपी बेस्ड सिक्योर डिलीवरी। पहले ओटीपी के माध्यम से स्पीड पोस्ट बांटने की सुविधा नहीं थी,
अब हो गई है। पिकअप फैसिलिटी पहले नहीं थी, अब हो गई है। अब पिकअप फैसिलिटी मतलब क्या होता है, ओटीपी तो समझ गए होंगे, ओटीपी बेस्ड डिलीवरी समझ गए होंगे, बार बार इसको नहीं बताएंगे। अब क्या है कि जैसे आप कोई चीज बुक करवा रहे हैं, तो यदि आप ऑप्शन में रखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, जिसको हम एड्रेसी है ना, सेंडर बोल रहा है कि जिसको हम भेज रहे हैं, जब वो अपना ओटीपी देगा तभी हमारे आर्टिकल को उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो इसको ओटीपी बेस्ड डिलीवरी हो गया। और पिकअप फैसिलिटी, यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्सल, आपका लेटर किसी के द्वारा रिसीव किया जाए और आपके बुकिंग आपकी कर दी जाए, तो पिकअप फैसिलिटी भी चालू हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी है ना, कैश की जरूरत नहीं है, तब भी नहीं है आपके पास कैश, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एसएमएस बेस्ड डिलीवरी नोटिफिकेशन, आपको सूचना जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपका आर्टिकल कहां पर पहुंचा है, कहां डिलीवरी हुई, कहां नहीं हुई। कन्वीनियंट ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज, सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं, जल्द से जल्द बुकिंग होने की व्यवस्था है, क्योंकि आज के दौर पे हम आईटी 2.0 में पहुंच चुके हैं। यह माना जाता है कि आईटी 2.0 फुली डिजिटल है, जिसमें न कस्टमर को न एम्प्लॉइज की कोई समस्या होगी, है ना। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये तो पहले भी था, प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी आपको भेज सकते हैं। इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं अपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल का। रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स, जितने समय में डिलीवरी होगा, वो रियल टाइम का मतलब पहले क्या होता था, जैसे 4 तारीख को डिलीवरी हुई तो 4 तारीख को 4/1/2000 मान लीजिए 22, ये डेट आता था। अब टाइम आएगा कि 4 तारीख को कितने बजे, कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने सेकंड पर डिलीवरी हुई है, ये सब चीजें उसमें रहेगा। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम डिलीवरी। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है, आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, है ना, स्पीड पोस्ट को रजिस्टर्ड भेज सकते हैं, रजिस्ट्री करवा के उसका। वो रजिस्ट्री नहीं है जो रजिस्टर्ड लेटर भेजते थे, वो नहीं, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही भेजा जाता है। अब उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है और अन्य वैल्यू एडिड सेवाएं, और भी ऐसी सर्विसेज है जो विभाग द्वारा दिया गया है। किसमें, स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट के लिए, स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए। वजन पहले 2 किलोग्राम था, अब वजन अधिकतम 500 किलोग्राम, 500 ग्राम तक है। 500 किलोग्राम तो बहुत हो जाएगा, 5 टन, ठीक है, 500 ग्राम तक है। ध्यान में रखिएगा, स्पीड पोस्ट आप कंसाइनमेंट जो है लेटर है उसका 500 ग्राम तक ही भेज सकते हैं, इससे ऊपर आपका पार्सल में चला जाएगा, इससे ऊपर यहां से नहीं जाएगा। डायमेंशन क्या है, आयाम उसका, स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए लंबाई, लेंथ 420 mm या 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 420 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। कन्वर्जन सबको आना चाहिए, विभाग कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 42 सेंटीमीटर है, अगर 42 mm दे दिया तो वहां पे इसको ना सेलेक्ट कर दीजिएगा, है ना। तो स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए लंबाई 420 mm, चौड़ाई ब्रेड्थ 297 mm या 29.7 सेंटीमीटर, मोटाई थिकनेस 24 mm या 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका डायमेंशन किसका, स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट लेटर, पत्र, दस्तावेज जो भी भेजेंगे उसका। यहां तक समझ में आ गया, है ना। अब स्पीड पोस्ट के अंतर्गत भेजी गई वस्तु सामान्यतः पते विशेष होती है। मतलब इस पे पते विशेष से मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल पता उसमें है, उस पते पर ही उसको देना है, दूसरे पते पर नहीं देना है ना। तो वो पता विशेष होता है, अर्थात इसे दिए गए पते पर ही आपको वितरित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा कोई ऐसा निर्दिष्ट ना किया जाए, या ऐसा कोई सेंडर द्वारा या एड्रेसी द्वारा कुछ ऐसा आगे के लिए ना सूचना दिया जाए, तब तक उसी पते पर ही आपको डिलीवर करना है, ठीक है। अब स्पीड पोस्ट में इंश्योरेंस की, स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट में पार्सल नहीं, स्पीड पोस्ट लेटर, इसमें इंश्योरेंस की सुविधा है। कितने रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का बीमा कराया जा सकता है स्पीड पोस्ट के अंतर्गत। 24 घंटे बुकिंग फैसिलिटी है, पहले ऐसा नहीं था। कुछ विभाग द्वारा ऐसे पोस्ट ऑफिस, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं जहां पे 24 घंटे बुकिंग फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस में चालू है, ठीक है।
और प्रमुख शहरों में चयनित कार्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एवं डिलीवरी की सूचना एसएमएस पर उपलब्ध होती है। ये तो पहले भी बता चुके हैं कि आपको जो आप कोई भी आर्टिकल बुक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज जाएगा, सेंडर के पास भी जाएगा और रिसीवर के पास भी जाएगा, एड्रेसी के पास भी। तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल कहाँ पे पहुंचा है या कहाँ स्थिति में है। फ्री पिकअप, ये तो पोस्टमैन के लिए थोड़ा सा गलत हो गया, फ्री पिकअप है भैया। कारपोरेट और बल्क कस्टमर के लिए, थोक ग्राहक के लिए छुट्टा नहीं। कोई एक, मान लीजिए कोई एक अगर लेटर लिया है ना, पता लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहा है, तो वहां से क्या करे कि पोस्टमैन को दौड़ा दे, है ना, ये आइए भैया पोस्टमैन हमारा ये लेटर है उसको बुक करवा दीजिए, हमको रसीद दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, सिंगल नहीं, वो कारपोरेट और बल्क कस्टमर के लिए होते हैं। जो बल्क कस्टमर ऐसे कस्टमर होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्पीड पोस्ट का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा वो भेजते हैं, उनको बल्क कस्टमर या थोक ग्राहक बोलते हैं, है ना, कारपोरेट कस्टमर भी बोलते हैं। उनके लिए ये सुविधा विभाग दिया है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो आपके यहाँ जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्री सुविधा हम देंगे, वहां से हम आपको पूरे आर्टिकल की रजिस्ट्री करके स्पीड में भेज देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई सिंगल पर्सन है वो बोल दे कि हमारा लेटर भेज दो, तो ऐसा नहीं, वो बल्क और कारपोरेट के लिए है। ठीक है, बीएनपीएल सर्विस भी है स्पीड पोस्ट में, इसको पढ़ेंगे किसमें, बताया था ना, बिजनेस में पढ़ेंगे इसको। ये देखिए बिजनेस कहाँ गया, ये है बीएनपीएल, इसको हम बिजनेस में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको खोजबीन नहीं करेंगे, जिसका जहां पे है उसको वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, इधर उधर करके नहीं पढ़ना है, बस जाने रहिए कि स्पीड पोस्ट बीएनपीएल जो सर्विस होती है वो स्पीड पोस्ट के अंतर्गत ही आती है, स्पीड पोस्ट के लिए ही बीएनपीएल बुक नाउ पे लेटर बनाया गया है ना। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट भी है, स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर कुछ हम लोग वहां पे पढ़ेंगे क्योंकि ये बिजनेस में डला हुआ है। ये देखिए स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इसको भी पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कितना क्या डिस्काउंट है। कारपोरेट और अन्य नियमित ग्राहकों के लिए बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। ठीक, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, ई कॉमर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए सीओडी भी है। स्पीड पोस्ट में आप सीओडी भी भेज सकते हैं। ये देखिए सीओडी फैसिलिटी, इसको भी हम बिजनेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट या लेटर के कंपनसेशन की। कंपनसेशन होता क्या है, इसके पहले भी तो कंपनसेशन आप पीओजी गाइड पार्ट 1 में पढ़े हैं। तो कंपनसेशन यानी होता है मुआवजा, है ना। किस चीज का मुआवजा, दो तरह का मुआवजा होता है स्पीड पोस्ट में। कैसा, पहला, यदि हमारे आर्टिकल का कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गई या कोई ऐसी क्षति हो गई, तो इस कंडीशन में विभाग बोलता है कि हम 2 गुना स्पीड पोस्ट चार्ज का या फिर 1000 रुपए हम देंगे, किसमें, जो भी कम होगा, चाहे स्पीड पोस्ट चार्ज जो आपका लगा था उसका 2 गुना करेंगे या 1000 रुपए देंगे, दोनों में से जिसकी मात्रा कम होगा वही पेमेंट किया जाएगा। किस स्थिति में, नुकसान, चोरी या कोई ऐसा डैमेज होता है, थेफ्ट होता है या फिर कोई ऐसा नुकसान होता है तब। ठीक है, डिले के लिए क्या बोला विभाग, डिले होगा, यदि देरी होगी तो डिले में केवल स्पीड पोस्ट चार्ज ही दिया जाएगा, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि स्पीड पोस्ट चार्ज का 2 गुना देंगे, नहीं, यहां पे 2 गुना नहीं मिलेगा डिले या देरी में। हाँ, यदि सही से डिले हुआ है, सही में पाया जाता है ऐसा कस्टमर के कंप्लेन करने के बाद, तो केवल स्पीड पोस्ट चार्ज ही दिया जाएगा। 2 गुना स्पीड पोस्ट का चार्ज कब मिलता है, जब नुकसान होता है, आपका कंसाइनमेंट का नुकसान हो गया, कुछ भेजे थे आप, चोरी हो गया, क्षति हो गई, कुछ ऐसा, तब, है ना। 2 गुना उसका स्पीड पोस्ट चार्ज का या तो फिर 1000, दोनों में से जो भी कम होगा वो चीज का पेमेंट किया जाएगा। ये सब चीजें भी आपका जब टैरिफ पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलेगा, पर यहां पर भी पढ़ना जरूरी है। टैरिफ हम बताए थे ना आपको कि एक ऐसा क्लास रहेगा जिसमें हम टैरिफ का जानकारी लेंगे। ये देखिए 10वें नंबर पे है बिजनेस में, जैसे ही बिजनेस का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 9 तक, उसके बाद फिर टैरिफ के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टैरिफ भी इस बार चेंज हुए हैं, आ सकता है। नोट, ओटीपी आधारित डिलीवरी, इसके लिए 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज जो होगा लगभग 6 रुपए के आसपास आता है ना, 1 ही रुपए जीएसटी लगता है इसमें।
तो ये चीज भी ओटीपी आधारित डिलीवरी भी होती है। उसका शुल्क कितना है? 5 रुपए प्लस जीएसटी। 6 रुपए यदि नहीं देता है, 5 रुपए प्लस जीएसटी लगाता है ऑप्शन में, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और ये ओटीपी के लिए 6 रुपए हो गया। हाँ, रिडायरेक्शन चार्ज भी 6 रुपए लगता है। रिडायरेक्शन चार्ज अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको हम अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। मगर ओटीपी के लिए 6 रुपए या 5 रुपए प्लस जीएसटी। टैरिफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा यहां से एक प्रश्न, 100% 101 मान के चलिए कि आएगा। तो वजन या सीमा, सॉरी, वजन और दूरी के हिसाब से, ये आपकी हो गई दूरी और ये हो गया आपका वजन। 50 ग्राम तक के लिए यदि कितने कंडीशन है? स्थानीय लोकल 200 किलोमीटर तक, 201 से 500 किलोमीटर, 501 से 1000, 1001 से 2000, 2000 किलोमीटर के ऊपर। तो 50 ग्राम तक के लिए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के लिए, 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के लिए केवल 3 क्राइटेरिया बनाया गया है। पहले तो 1 से 50 ग्राम तक का, फिर 51 ग्राम से 250 ग्राम तक का, फिर 251 ग्राम से 500 ग्राम तक का। लोकल के लिए 200 किलोमीटर तक के लिए, 201 से 500 किलोमीटर तक के लिए, 501 से 1000, 1000 से 2000 और 2000 के ऊपर, है ना। तो स्थानीय का 19 रुपए हो गया है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। बाकी ये सब चीजें भी आपको याद करना है। पूछ लेगा कि 50 ग्राम के आर्टिकल के लिए, स्पीड पोस्ट दस्तावेज के लिए स्थानीय भेजने में, लोकल भेजने में कितना चार्ज है? तो 19 रुपए प्लस जीएसटी। इसमें जीएसटी अलग से है ना। उसको ना सोचिएगा, ये केवल टैरिफ है इसका। जीएसटी इसमें अलग से लगेगा सभी में, और रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह जो कराएंगे, इंश्योरेंस वगैरह वो सबका अलग से देना पड़ेगा। ये केवल इसका टैरिफ है, स्पीड पोस्ट आर्टिकल का। 200 किलोमीटर तक का 47 रुपए, फिर इसका भी 47, फिर ये पूरा 47 रुपए ही लगता है। ठीक है, 47 रुपए प्लस जीएसटी, 6 दूनी 12 13, लगभग 53 रुपए के आसपास ये पहुंच जाता है। इन सब का 47 वाले को बता रहा हूं। इसका भी इस तरह से दिया हुआ है, और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक का दिया गया है। 500 ग्राम से ऊपर नहीं जाएंगे भैया, उसके ऊपर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पार्सल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका स्पीड पोस्ट का टैरिफ। ये समझ में आ गया ना कि यहां से वजन का दिया गया है, यहां से स्थानीय दूरी का दिया गया है। 50 ग्राम तक का पूछ लेगा अगर, चलिए थोड़ा सा देख लें कैसे प्रश्न बनता है। ये देखिए, बोल देगा कि 50, मान लीजिए बोल दिया कि 70 ग्राम आर्टिकल को, 70 ग्राम कंसाइनमेंट को यदि 700 किलोमीटर की दूरी तक भेजना हो तो स्पीड पोस्ट चार्ज कितना लगेगा? तो 70 ग्राम का आर्टिकल है तो 51 से 250 के बीच में आएगा। 700 ग्राम का, सॉरी 700 किलोमीटर है तो 501 से 1000 के बीच में आएगा। मतलब ये आएगा आपका यहां आएगा। तो 68 रुपए इसका चार्ज लगेगा, प्लस इसमें जीएसटी अलग से लगेगा, और इंश्योरेंस वगैरह कुछ ऐसा, रजिस्ट्रेशन ये सब करवाते हैं तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, ये चीज आपका यहां पे दिया गया है। एक ही साथ लागू होने वाली जीएसटी कौन कौन सी? पंजीकरण, पंजीकरण समझिए, पंजीकरण यानी होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, अभी बोले थे ना, रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से लगता है। पंजीकरण पर मूल्य संवर्धित सेवा के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम पर 5 रुपए लगता है। जैसा लागू हो जीएसटी अलग से। स्पीड पोस्ट दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जैसे मान लीजिए कि इधर आइए थोड़ा सा, 19 रुपए स्थानीय लगता था, सॉरी हाँ 19 रुपए, 47 वाले को देख लीजिए, 200 किलोमीटर तक का 50 ग्राम तक के 47 रुपए था। 5 रुपए रजिस्ट्रेशन का जोड़ दिए, 52 रुपए हो गया कि नहीं? अब यहां पर यदि आप ओटीपी बेस्ड कराते हैं तो 5-6 रुपए और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 58 रुपए। आपसे विभाग ले लेगा, नहीं तो 52 रुपए। ठीक है, तो ये चार्ज, अभी इसमें जीएसटी भी लगेगा, ये जीएसटी अलग से दिया गया है ना, तो 5 रुपए विभाग जीएसटी भी लेगा भैया, 5 रुपए 6 रुपए जो भी बनेगा, तो ये पूरा मिलाकर चार्ज उसका बढ़ता चला जाएगा। मतलब पंजीकरण पर ज्यादातर 5 रुपए चार्ज लगेगा जीएसटी अलग से, अर्थात वह आइटम जिसे प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पहुंचाया जाएगा। दूसरी चीज, स्पीड पोस्ट दस्तावेज के
प्रति वस्तु के लिए 5 रुपए प्लस जीएसटी अनुसार अलग से चार्ज दिया जाएगा, ताकि वन टाइम ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, हाँ ओटीपी के लिए बताया है, ये बता दिया कि 5 रुपए लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए प्लस जीएसटी, और 5 रुपए लगेगा ओटीपी के लिए प्लस जीएसटी। ठीक है, तो दोनों का लगभग 6 रुपए आता है ना, क्लियर है इतना। डिलीवरी प्रमाण शुल्क के लिए 10 रुपए, यानी आप उसमें लगाते हैं डिलीवरी का जो लगाते हैं ना, पीछे साइड एक छोटा सा ऐसे स्टेपल करके लगा देते हैं, है ना, उसके लिए आपको डिलीवरी प्रमाण शुल्क, डिलीवरी सर्टिफिकेट उसको बोल सकते हैं, प्रूफ सर्टिफिकेट, उसमें आपको 10 रुपए का अलग से चार्ज देना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी के बाद वो चीज आपको सेंडर को वापस मिल जाता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि यदि कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए कहीं लगाना हो, बाकी आजकल तो ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर भी यदि कहीं कुछ ऐसा मान लीजिए कोर्ट का मैटर है, कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी प्रूफ। प्रत्येक स्पीड पोस्ट संबंधी दस्तावेज बोलते हैं कि वाई मार्ग से ही भेजे जाएंगे, यदि कुछ ऐसा होता है वाई मार्ग से संभव ना हो तभी हमको क्या करना है, सतह का इस्तेमाल करना है, नहीं तो हमको वायु मार्ग से ही भेजना चाहिए। ये ऐसा विभाग बोल रहा है कि जो स्पीड पोस्ट के दस्तावेज हैं तो उनको प्रयास करेंगे कि वायु मार्ग से ही भेजें, फिर भी यदि कुछ ऐसा होता है, सुविधा नहीं हो, सतह की जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी प्रयास करेंगे कि वायु मार्ग से ही भेजा जाए। स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट दस्तावेज डाक वस्तु पर प्रभार डाक महसूल और अन्य शुल्क आयतन भार या सकल भार जो भी हो उसको अनुसार प्रभारित किया जाएगा, मतलब जो भी इसके अनुसार होगा, जैसे कोई आयतन के अनुसार, भार के अनुसार कुछ ऐसा होता है तो वो वहां पे उसका चार्ज किया जाएगा। छोटा सा एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर है स्पीड पोस्ट का, जान लीजिए। यदि कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो प्रत्येक आर्टिकल पर 10% की छूट मिलेगी, यह नया है। थोक बुकिंग के लिए न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर फॉर बल्क बुकिंग, जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट बुक करवाते हैं कंसाइनमेंट स्पीड पोस्ट का, तो उनको अब पहले 6 मासिक बिलों पर 5% का छूट मिलेगा। मतलब 1 से लेकर, जब भी वो ऐसा कुछ सर्विस देते हैं, आवेदन देते हैं, तो 1 से लेकर 6 माह तक उनको पहले 6 मासिक बिलों पर जो बिल बनेगा उसका तो 5% का उसमें उनको छूट दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए कितना दिया जाएगा भैया, 10%। स्पीड पोस्ट के लिए सेवा मानक, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर स्पीड पोस्ट, ये वही है जैसा पहले था। लोकल 1 से 2 दिन, मेट्रो टू मेट्रो 1 से 3 दिन, राज्य की राजधानी से राज्य की राजधानी यानी कैपिटल टू कैपिटल 1 से 4 दिन, उसी राज्य के अंदर 1 से 4 दिन में, रेस्ट ऑफ कंट्री या रेस्ट ऑफ कंट्री इसमें 4 से 5 दिन आपको लगेगा। तब बहुत ज्यादा समय लगता है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, पर हो गया जो दिया है। पर आंसर यही देना है कि यदि आप मान लीजिए कोई कस्टमर बोल दिया सर हमारा स्पीड पोस्ट भेजे थे आज 15 दिन में आया है, 10 दिन में आया है, तो आप 10-15 देखो तो टिक कर दो, नहीं, जो यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड, जो सर्विस स्टैंडर्ड जो दिया है, सेवा मानक जो टाइम दिया है, आपको वही पे से यही सिलेक्ट करना है ना। अब दूसरा चीज आते हैं इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल, था दूसरे नंबर पे था ये कि नहीं था, बताइए। ये देखिए प्रीमियम मेल प्रोडक्ट में स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब समझिए इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल। अब इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है कि थोक में पार्सल कोई थोक में जैसे भेजता है तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल इंडिया पोस्ट पार्सल के अंतर्गत जानते हैं। डाकघर उन अनुबंधित ग्राहकों को इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल की पेशकश करेगा जो डाक विभाग के साथ समझौते के तहत भेजते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन होगा, बता रहे हैं। इंडिया पोस्ट डोमेस्टिक ये कंसाइनमेंट के लिए, दस्तावेजों के लिए है। इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल ये पार्सल में ज्यादा मात्रा में भेजते हैं जो बल्क कस्टमर है उनके लिए है। और एक इंडिया पोस्ट पार्सल डोमेस्टिक में है, रिटेल में, ये अलग है। ये इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल अलग है, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल अलग है। और इंडिया पोस्ट
स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक अलग है। स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक होता है दस्तावेज पत्रों के लिए, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल होता है थोक ग्राहक के लिए, और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू के लिए। और इसमें घरेलू मतलब कि अपने इनलैंड पोस्ट के अंतर्गत मान सकते हैं, है ना। ये डोमेस्टिक आइटम के अंतर्गत आते हैं, ये इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल प्रीमियम प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब समझ गए, विभाग के साथ समझौता होगा, उसके तहत उसको भेजा जाएगा। पूरे सेवा पूरे देश में उपलब्ध है, भारत देश में ये पूरा उपलब्ध रहता है। पहले जो बिजनेस पार्सल सेवा चल रही थी उसे अब भारत क्या बना दिया गया, इसको भारत पोस्ट पार्सल या इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम से जाना जाता है। पहले जिसको बिजनेस पार्सल पोस्ट बोला जाता था, बिजनेस पोस्ट पार्सल जिसको बोलते थे, अब वो इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हुआ है परिवर्तन। मान लीजिए यही पूछ लिया तो क्या करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। चिल्लाते तो हम हैं, गला तो हमारा खराब होता है। फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स जो अभी तक पढ़े हैं आप, वो सारी चीजें फीचर्स इसमें भी हैं। बार बार आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था बुकिंग डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी इंडिया पोस्ट पार्सल खेपों के दरवाजे तक पहुंचाए, डोर टू डोर डिलीवरी, पिकअप की सुविधा है, बीमा करवा सकते हैं पार्सल का, है ना, अनिवार्य नहीं है, चाहे तो करवा सकते हैं। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट है, आकर्षक छूट भी मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल में उपलब्ध है, कितने तक का, 50,000 तक का। स्पीड पोस्ट में भी सीओडी होता है ना, उसको हम वहां पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो इंडिया पोस्ट पार्सल का सीओडी फैसिलिटी है 50,000 रुपए तक का होता है, ठीक है। वजन और आकार की यदि बात करें तो इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल में आप 35 किलोग्राम तक का आइटम भेज सकते हैं, है ना। आयतन वजन या जो भी होगा उसके हिसाब से, जो आयतन वजन जो परिभाषित है वो सिस्टम जनरेटेड रहता है, खुद ही ले लेता है। तो यानी वेट इसका मैक्सिमम कितना है, ग्रॉस वेट 35 किलोग्राम तक, 35 kg तक आप इसको भेज सकते हैं। जिसमें न्यूनतम आयाम है रोल रूप में इन रोल फॉर्म 10 मिलीमीटर, लंबाई और व्यास के दोगुने का योग 170 मिलीमीटर होना चाहिए। किसमें, ये बात कर रहा है रोल फॉर्म की। यदि आपका पार्सल रोल फॉर्म में है तो 100 मिलीमीटर, लंबाई और व्यास के दुगने का योग, माने यानी लंबाई गुणे व्यास, लंबाई प्लस व्यास, इसके 2 गुने का योग 170 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस, अब रोल फॉर्म में तो रोल रूप के अलावा यानी अदर देन रोल फॉर्म, अदर देन रोल फॉर्म के अलावा इसकी जो साइज रहेगी 140 इंटू 90 मिलीमीटर, इसका प्लस माइनस 2 का टॉलरेंस हम ले सकते हैं। प्लस माइनस, प्लस 2 ज्यादा हो सकता है या 2 मिलीमीटर माइनस हो सकता है। और जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और लंबाई और घेर का योग 3 मीटर से यो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज पूछता है किसका, स्पीड पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल का ये साइज है। 2 फॉर्म में है, रोल फॉर्म में, विदाउट रोल फॉर्म में। और लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लंबाई और घेर का टोटल घेरा का जो योग है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले 1.8 मीटर था, ये 1 मीटर था पहले, और ये 1.8 मीटर था, ठीक है। ये चीज इसमें बताया गया है। अब इसका भी होता है भैया टैरिफ, इसका भी है। टैरिफ का क्लास एक हम लोग लास्ट में जरूर लेंगे, पर अभी भी देखते जाइए, टैरिफ यहां से भी देखते चाहिए, वहां पे भी देखना ही देखना है। स्थानीय वही चीज है, ये दूरी के लिए है, ये वजन के लिए दिया गया है। दूरी स्थानीय राज्य के भीतर, पड़ोसी राज्य में, अन्य राज्य में, मेट्रो और राज्य राजधानियों के बीच, और ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद, इस तरह से है, ठीक है। स्थानीय में 2 किलोग्राम तक का 45 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त स्थानीय ही हर बार देखिए बार बार पूछता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी भी याद करना है। प्रत्येक अतिरिक्त 5 किलोग्राम तक, अब
5 किलो से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम तक। यानी देखिए समझिएगा इसको, सबसे पहले तो 2 किलोग्राम तक का स्थानीय में समझ लीजिए 45 रुपए लगेगा। अब प्रत्येक अतिरिक्त 5 किलोग्राम तक का, अब मान लीजिए कि कोई पार्सल आपका मान लीजिए 4 किलोग्राम का है, ठीक है। तो 4 किलोग्राम में 45 रुपए तो पहले आपका ले लिए 2 किलोग्राम का। अब 2 के बाद कितना प्लस हो रहा है, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का कितना, 45 रुपए। तो प्रत्येक अतिरिक्त 5 किलोग्राम तक का तो कितना हो गया, अभी ये 5 किलोग्राम के अंदर ही है ना, तो 12 रुपए और जोड़ दीजिए। तो 5 2 7 4 1 5 यानी 57 रुपए लगेगा यदि हम 4 किलो का पार्सल इंडिया पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल के माध्यम से भेजते, ठीक है। अब 5 किलोग्राम, 5 किलो से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त किलो तक, अब देखिए 5 किलो से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त किलो तक, अब इसको भी समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आप भेजिए 2 किलोग्राम का, ये प्रत्येक अतिरिक्त 5 किलोग्राम तक का हो गया, ठीक है, 2 किलोग्राम से ऊपर। अब 5 किलोग्राम से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम तक के लिए, तो ये 2 किलोग्राम तक का तो इतना है ही, 45 रुपए है ही। अब 5 किलोग्राम से ऊपर का पार्सल जो आप भेजेंगे तो हर किलोग्राम में आपको अतिरिक्त, जैसे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम के अलावा 5 किलोग्राम अतिरिक्त और उसके ऊपर जाएंगे, यानी 2 + 6 किलोग्राम का है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको 2 + 5 + 1 किलोग्राम हो गया, तो 2 का 45, 5 का कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम से ऊपर 12, और ये 1 किलोग्राम और आपका बढ़ गया यानी 14 रुपए, ठीक है। इस तरह से ये आपका लगेगा, टैरिफ है, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है, ये चीज को। बाकी हर सब में ऐसे ही रहेगा, राज्य के भीतर में भी, पड़ोसी राज्य में भी, अन्य राज्य में भी, जो भी आगे का दिया गया है सब में ऐसे ही कैलकुलेट करके आपको निकालना है। तो ज्यादातर इसमें स्थानीय का 2 किलोग्राम तक का पूछेगा, तो इसका कितना लगता है, 45 रुपए। बाकी प्रत्येक अतिरिक्त 5 किलोग्राम तक का, 2 किलोग्राम के अलावा जो भी 2 किलोग्राम के से ज्यादा होगा, और इसको समझिएगा 2 किलोग्राम से ज्यादा होगा, और 5 किलोग्राम तक का, 5 किलोग्राम से या उसके बराबर या उससे कम, ठीक है, 5 किलोग्राम से कम या उसके बराबर तक का है। अब ये 5 किलो से ऊपर, 5 किलो से ऊपर, ये 5 किलोग्राम तक का था, 5 किलोग्राम से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम, माने प्रत्येक 1 किलोग्राम पर 14 रुपए और अधिक से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिट नॉर्म्स की बात करेंगे, स्पीड पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल की, तो स्थानीय 3 दिन में पहुंचना चाहिए, मेट्रो मेट्रो 4 से 5 दिन में, याद कर लीजिएगा, पूछेगा ये विभाग द्वारा। राज्य की राजधानी से राजधानी 4 से 6 दिन में, और वही राज्य में, सेम राज्य में 3 से 6 दिन, बाकी देश के लिए 6 से 7 दिन, है ना, इसको आपको याद करना है। सभी श्रेणियों के लिए अब लोकल डिलीवरी क्या होता है, स्थानीय का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मेट्रो का शहर कोई हो गया, अब वहां पे बुक किए गए और पहचाने गए पिन कोड के भीतर, जैसे कोई पिन कोड हो 486929, अब इसी पिन कोड के अंदर बुकिंग होगी, उसको हम स्थानीय बोलते हैं, ठीक है। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए नगर पालिका सीमा के भीतर, नगर निगम के भीतर जो होगा, नगर पालिका के भीतर पिन कोड उसका भी भले ही सेम ना हो, पर उसका अलग अलग है, तो भी नगर पालिका के भीतर है तो भी उसका स्थानीय बोलते हैं। जहां सामान बुक किया गया हो उसी पिन कोड वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर वितरित किया होना, जो छोटे कस्बों के लिए है ना, पिन कोड भले ही सेम है, वहां के लोकल एरिया है, तो उसको सेम नहीं भी है तो भी वो लोकल माना जाएगा, पर इसके लिए आपको स्थानीय लोकल उसको भी बोल सकते हैं, ठीक। ये रहा आपका परिभाषा किसका, स्थानीय का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब क्या होता है, उसका बताया गया है, छोटा सा, और कुछ नहीं है ना। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या होता है, इसको रसद डाक बोलते हैं,
लॉजिस्टिक पोस्ट को हिंदी में रसद डाक बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक पोस्ट व्यापार ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है, जो पूरे देश में वितरण से लेकर ट्रांसमिशन तक, ट्रांसमिशन के लिए संग्रह से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है। कौन? लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत यानी व्यापार ग्राहकों के लिए सबसे पहले ये होता है, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए नहीं, जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए है और सबसे प्रभावी है। ये पहले भी था, ये अभी भी इसको हटाया नहीं गया है, ये पहले भी था और अभी भी है ना। पूरे देश में ट्रांसमिशन तक का जो भी होता है पूरी सुविधा दिया जाता है ना, संग्रह से लेकर वितरण तक का, मतलब पिकअप से लेकर डिलीवरी तक का। इसमें दो तरह के होते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट में, पूछता है ये FTL फुल ट्रक लोड, LTL लेस देन ट्रक लोड, इसका फुल फॉर्म पूछता है। सेवाओं में ग्राहक अपनी खेपों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर पूर्ण ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड या लेस देन ट्रक लोड के माध्यम से भिजवा सकते हैं। एक पार्सल या मल्टी पार्सल के कम भेज सकते हैं, एक चीज एक पार्सल या एक से ज्यादा पार्सल भेज सकते हैं। यह लचीला और सुविधाजनक होता है और लॉजिस्टिक पोस्ट देश भर में पैकेज और खेप पहुंचाने के लिए नए विशेष नेटवर्क का भी उपयोग करता है। यह सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई मार्ग से जो भी सुविधा होगी जिसके अनुसार ही ज्यादा उपयुक्त होगा उसके अनुसार से उसको भेज दिया जाएगा और सुरक्षित और समय पर इसकी डिलीवरी की जाती है। लॉजिस्टिक पोस्ट में वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी है उपलब्ध। डिस्पैच और डिलीवरी पहले खेपों के लिए भंडारण का भी काम किया जाता है। फुलफिलमेंट सर्विसेज है ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। और सारी पिक एंड पैक भी सुविधा है ना, सुचारू बनाने के लिए प्रत्येक खेप को ग्राहक द्वारा वांछित वस्तु, ये इतनी चीजें हैं। तो इसमें लॉजिस्टिक पोस्ट में ज्यादा जो जानने वाली चीज थी वो ये थी कि इसमें ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से होता है और पूरे ईमानदारी के साथ पिकअप और डिलीवरी चार्जेस सर्विस उपलब्ध रहती है। फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है, फुल ट्रक लोड और लेस देन ट्रक लोड, FTL और LTL का, ठीक है। अब ये हो गया। रिवर्स लॉजिस्टिक रिटर्न सेवाएं भी उपलब्ध हैं। टैरिफ मिनिमम चार्जेबल वजन जो है वो 50 किलोग्राम तक का है। लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत 50 किलोग्राम तक का भेज सकते हैं, उसका इंश्योर्ड भी भेज सकते हैं, आपका वैकल्पिक है, चाहे तो भेज सकते हैं चाहे तो नहीं। मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज कितना है? 50 रुपए। लॉजिस्टिक पोस्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें पिकअप और डिलीवरी दोनों सुविधा विभाग द्वारा दी गई है कि हम पिकअप भी करेंगे डिलीवरी भी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है बस, ठीक है। तो मिनिमम जो डिलीवरी चार्ज है, डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज है वो 50 रुपए है और मिनिमम चार्जेबल जो वजन है वो 50 किलोग्राम है, ठीक है। अधिकतम वजन की कोई सीमा नहीं है लॉजिस्टिक पोस्ट के अंदर। यदि आप कुछ भेज रहे हैं तो 50 किलोग्राम से प्लस में चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए। और जो मिनिमम चार्ज लगेगा डिलीवरी एंड पिकअप का वो 50 रुपए है, ठीक है। ये चीज यहां पे बताया गया है। अब लास्ट में एक चीज और पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये जिससे खत्म हो जाए। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल है ना। स्पीड पोस्ट पत्र और इसके लिए था, दस्तावेज के लिए था। एक सेकंड, कंफ्यूजन जनरेट नहीं करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। कंफ्यूजन रहेगा तो फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो चलिए आइए एक बार इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहां पे जो स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक था वो दस्तावेज पत्रों के लिए है। यहां पे इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए था। अब यहां पे डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल अलग है और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल अलग है, ठीक है। ये डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट में है, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल ये अलग है, खुदरा रिटेल यानी खुदरा।
डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल ये अलग है, और इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए अलग है, और स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक ये दस्तावेज और पत्रों के लिए ये अलग है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल के बारे में समझिए। इसमें 35 किलोग्राम तक है, इसके पहले भी था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल था उसमें भी 35 किलोग्राम था। पर यहां वो इसमें क्या करते हैं कि जो इसका चार्ज है लोकल स्थानीय 15 रुपए 50 ग्राम तक के लिए है, और 35 रुपए किसके लिए है, पूरे देश में कहीं भी डिलीवरी करने के लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन अलग लगेगा, जीएसटी अलग लगेगा, इंश्योरेंस अलग लगेगा, हर चीज इसमें भी अलग अलग है। बशर्ते अंतर क्या होता है कि जो स्पीड पोस्ट पार्सल जो कॉन्ट्रेक्चुअल था उसमें सर्विस, उसमें चार्ज ज्यादा था, और जो आपका स्पीड पोस्ट दस्तावेज हैं उसमें भी चार्ज स्पीड पोस्ट पार्सल डोमेस्टिक की अपेक्षा ज्यादा लगता था कि नहीं लगता था। देखिए यहां पे दिया गया है बैक जाते हैं थोड़ा सा, ये इसमें 50 ग्राम तक का आइटम को भी भेजते हैं लेटर के रूप में, दस्तावेज के रूप में तो 19 रुपए था, और इसमें इसमें स्थानीय यही चीज 15 रुपए लगता है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल का है टैरिफ उसमें कम है, मैक्सिमम 25-35 किलोग्राम तक आप इसको भेज सकते हैं। प्रेषण राशि के लिए 1 लाख रुपए तक का बीमा भी करवा सकते हैं, 1 लाख तक का डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल के अंतर्गत करवा सकते हैं बीमा भी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीजें हैं इसमें, स्पीड पोस्ट लेटर दस्तावेज, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट पार्सल, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, है ना। रिटेल वाला पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सब चीजें वही है जैसा पहले आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब बुक करें बीएनपीएल सर्विस इसमें भी है, वॉल्यूम आधारित छूट इसमें भी है, नगद भुगतान पर डिलीवरी ये भी है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए, और 24 घंटे बुकिंग सेवा इसमें भी है, मुफ्त पिकअप इसमें भी है थोक ग्राहकों के लिए, कारपोरेट और थोक ग्राहक के लिए। अब मुआवजा है समझने लायक यहाँ पे, ई कॉमर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए नगद भुगतान पर डिलीवरी, नगद भुगतान करेंगे तो उसका अलग से आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मुआवजा विलंब, स्पीड पोस्ट शुल्क वस्तु का नुकसान, चोरी, क्षति, इस मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क का 2 गुना और 1000 जो भी कम हो। मतलब वही चीज जो स्पीड पोस्ट में था वही चीज मुआवजा यहां पर भी है ना। जैसे स्पीड पोस्ट पार्सल का क्या होता है कि मन नुकसान हो गया, चोरी हो गया, क्षति हो गया उसका, तो स्पीड पोस्ट शुल्क का 2 गुना या 1000 जो भी कम होगा वो मिल जाएगा। परंतु इसमें देरी से कुछ नहीं मिलेगा, देरी का कोई इसमें कंपनसेशन नहीं है, वहां पर देरी होने पर स्पीड पोस्ट शुल्क वापस किया जाता था। ठीक है, किसमें, स्पीड पोस्ट दस्तावेज में। ये स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट ये घरेलू, डोमेस्टिक यानी होता है घरेलू, स्पीड पोस्ट पार्सल का हो गया। ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया है। अगर टैरिफ की बात करेंगे, अब वही सब चीजें हैं यहाँ पर भी, बार बार क्या पढ़ना आप देखिएगा। स्पीड पोस्ट पार्सल हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, परंतु यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको सतह से भी यूज किया जा सकता है, पर प्रयास किया जाएगा कि हवाई मार्ग से ही भेजा जाए, है ना। खिड़की पर प्रस्तुत किसी भी स्पीड पोस्ट पार्सल लिखा होना चाहिए, उसमें मूल्य संवर्धन भी होगा, कितने का वो स्पीड पोस्ट पार्सल है जिसका भुगतान प्रेषक द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, मूल्य भी लिखना है जितने का भुगतान चाहते हैं, और स्पीड पोस्ट पार्सल भी उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो स्पीड पोस्ट में दस्तावेज कौन कौन से थे, स्पीड पोस्ट दस्तावेज और स्पीड पोस्ट पार्सल। टैरिफ की बात करेंगे, वही चीज है, यहाँ वजन का दिया गया है, इधर किलोमीटर का दिया है, जैसा स्पीड पोस्ट दस्तावेज या स्पीड पोस्ट आर्टिकल में आप पढ़े हैं वही चीजें हैं। 50 ग्राम तक का स्थानीय 15 रुपए है, बाकी सब चीजें दिया गया है। ठीक है, टैरिफ को अच्छे से देखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। यहाँ पे अलग है, ये स्पीड पोस्ट पार्सल डोमेस्टिक का है, और इसके पहले जो फर्स्ट नंबर में पढ़े थे स्पीड पोस्ट आर्टिकल कंसाइनमेंट या दस्तावेज का था। अब स्पीड पोस्ट के शुल्क के अलावा डिलीवरी शुल्क प्रमाण ये 10 रुपए, वही चीजें हैं। छूट संरचना का थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहाँ पे।
आता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दैनिक राजस्व 2000 से 1 लाख रुपए तक देने पर 5% की छूट मिलेगी। डेली का यदि 1 लाख रुपए से ऊपर देते हैं तो 10% आपको छूट विभाग बोलता है कि हम देंगे, क्योंकि जो स्पीड पोस्ट पार्सल डोमेस्टिक है ये थोक ग्राहकों के लिए भी होता है, बल्क कस्टमर के लिए भी होता है। तो बल्क कस्टमर क्या करेंगे, जब ज्यादा भाई विभाग को पर डे अगर ज्यादा राजस्व देंगे, यदि वो 2000 रुपए से 1 लाख के अंदर देते हैं तो 5% का विभाग छूट देगा। 1 लाख रुपए से ऊपर का यदि देते हैं, आगे का जितना भी रहेगा तो उसमें बिल में 10% का छूट मिलेगा। ये पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। 1 सेकंड के लिए और देख लीजिए जल्दी से, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या पढ़े हैं। मेल्स चैप्टर पढ़ेंगे, बिजनेस, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस सिस्टम। अभी पहला चैप्टर चल रहा है मेल। मेल में क्या क्या है, 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट और इंटरनेशनल मेल आइटम्स, मेल सर्विसेज। आज प्रीमियम मेल प्रोडक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें स्पीड पोस्ट दस्तावेज, कंसाइनमेंट या आर्टिकल की बात कर रहा है। स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक यानी घरेलू। इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल देख चुके हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट समझ लिए, और स्पीड पोस्ट पार्सल डोमेस्टिक घरेलू के बारे में जान लिए। पहला दस्तावेज के बारे में था, पत्र या पैकेट पत्र के लिए था, ये 500 ग्राम तक के लिए ही लागू होता है, परंतु ये 35 किलोग्राम तक और ये भी 35 किलोग्राम तक, है ना। अब बचेगा आपका, अगली क्लास में पढ़ेंगे डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट में, तो इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल के लिए पढ़ेंगे, खुदरा के लिए, छोटे ग्राहकों के लिए, ठीक है। अभी ये किसके लिए पढ़े थे, बड़े ग्राहकों के लिए, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर है, अगली बार और भी क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ चीज नहीं क्लियर है तो बस अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, हो गया। कॉन्फिडेंस बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए अच्छे से, जब क्लास है हमारी तो क्लास, बाकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी अभी यहीं तक ही, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मन तो था कि और डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट ही खींच दें, पर रहने दीजिए, है ना। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और रुकी जाइएगा नहीं, एक काम और करना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि क्लास अच्छा लगे, पसंद आया करो तो उसको लाइक कर दिया करिए, उसमें पैसा थोड़ी ना देना है आपको। हमको भी अच्छा लगता है जब लाइक होता है ना, तो कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ किसी को पसंद आ रहा है ना। तो ये चीज है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, जीके उसमें कंटिन्यू चल रहा है, बाकी के पेपर भी अपलोड किए जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पोस्टल वाला के साथ, क्योंकि अब आपके प्रमोशन की जिम्मेदारी पोस्टल वाला लेता है।